हिस्सों के साथ साथ इसकी कार्यात्मक वास्तविकता का वर्णन किया गया है। इसकी विशालता, जो मानव आंख की सीमा से परे है, वैज्ञानिकों को चकित कर देगी। खुले आसमान के नीचे सोते समय बच्चे अक्सर दूर के ग्रहों और तारों के बारे में जिज्ञासा व्यक्त करते हैं, उन तक पहुंचने के तरीकों पर विचार करते हैं। कई कल्पनाशील कहानियों के बावजूद इन जिज्ञासाओं के पीछे की सच्चाई मायावी बनी हुई है। यह मिथक ब्रह्मांड की संरचना और अभूतपूर्व प्रणालियों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि वीडियो आइकॉन के चित्र में ब्रह्मांड का रूप दिखाया है, जो एक खड़े आदमी का रूप है, जिसकी सीमाएं कमर पर हाथों के रखने से व फैले हुए पैरों के समान हैं, जो लगातार खड़े एक बाद एक साथ व्यक्तियों की समानता का प्रतीक हैं। वीडियो शीर्षक में प्रस्तुत ब्रह्मांड का सुंदर चित्रण तीर्थंकर भगवान द्वारा दी गई पंक्तियों पर बनाया गया है, जो इस के हर पहलू को व्यापक रूप से देखा है और यह वैसा ही चित्रण किया है। यह आश्चर्य की बात है कि यह रचना उनकी नहीं है। ब्रह्मांड के चित्र को 4 मुख्य हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है, जिन्हें 4 रंगों में दर्शाया गया है। एक नीली रेखा वाला क्षेत्र ऊपरी ब्रह्मांड स्वर्ग का है, जो देवताओं का निवास स्थान है, जबकि भगवान शुद्ध आत्माओं के रूप में 8वीं पृथ्वी पर दूर के छोर पर रहते हैं। 2 हरी रेखा वाला क्षेत्र मध्य ब्रह्मांड है, जो मानव और उपमानव प्राणियों के लिए आवंटित क्षेत्र है। इसका विवरण बाद में दिया जाएगा। 3 लाल रेखा वाला क्षेत्र निचला ब्रह्मांड नर्क कहलाता है। इसमें 7 नर्क हैं, जिनमें व्यक्ति को दर्द, यातना, अत्यधिक पीड़ा आदि सहन करना पड़ता है। 4 रेखा वाला आवरण वाला भाग अस्तित्व का क्षेत्र कहलाता है। यह ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें सभी प्रकार के जीवों का प्रवास होता है। यद्यपि यह क्षेत्र तुलनात्मक रूप से छोटा लगता है, फिर भी यह इतना बड़ा है कि इसे आसानी से मापा नहीं जा सकता। हम इसकी गैलरी में ऊपर से नीचे की ओर चारों ओर घूमते रहते हैं। ब्रह्मांड का छोटा हरा खंड अपने छोटे आकार के बावजूद एक मानव क्षेत्र के रूप में महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रयासों से अनेक प्रकार के फल प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन काल में 2 और आधा द्वीपों के रूप में संदर्भित यह भाग मानव प्रयास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। दिए गए वीडियो में भूरा रंग द्वीप का प्रतीक है, जो इसके वास्तविक महत्व को प्रकट करता है। इस मानव क्षेत्र के प्रथम द्वीप आंतरिक हिस्सा का नाम जम्बू द्वीप है, जिस पर हमारी पृथ्वी दाईं ओर स्थित है, जो भरत क्षेत्र में विदित है और स्थिर है। भारतवर्ष इसी नाम से उजागर किया हुआ लगता है। वास्तव में हमारी पृथ्वी का नाम भरत होना चाहिए। ऐसी अवधारणा है जो भारतीयों को परिचित है, जिन्होंने समय के साथ इसे अपनाया है। जम्बू द्वीप के सबसे दाहिने क्षेत्र को भरत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और इसका नाम तभी सार्थक होगा जब कोई दूसरी पृथ्वी भी मौजूद हो। एल नाम का होना ही दूसरी पृथ्वी को दर्शाता है। खोज होनी चाहिए। काल्पनिक रूप से यदि कोई दूसरी दुनिया मिल जाती है तो यह एक से दूसरे पृथ्वी की व्याख्या करने में सहायता करेगी। प्राचीन खोजों में पहले से ही जम्बू द्वीप के सबसे बाईं ओर स्थित ऐरावत पृथ्वी का नाम शामिल है, जो अनंत काल से हमारे अपने समान है।
मानव द्वीपों का क्षेत्र लगभग ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, जिससे स्वर्ग और नरक जैसी अवधारणाएं उनके स्थान के आधार पर आसानी से समझ में आती हैं। यह सहसंबंध स्पष्ट है क्योंकि विपत्ति के दौरान लोग अक्सर ऊपर की ओर देखकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, जबकि क्रोध या गलत कामों की अभिव्यक्ति के साथ नीचे की ओर देखना होता है, जो ऊपर स्वर्ग और नीचे नरक की धारणाओं के साथ संरेखित होता है, जो सिर, हाथ और पैरों की दिशाओं की याद दिलाता है। यह एक स्पष्ट सहसंबंध है। 2 और आधा द्वीप शब्द का उपयोग प्राचीन काल से जम्बू द्वीप, धातकी द्वीप और पुष्कर द्वीप के आधे हिस्से को शामिल करने वाले क्षेत्र का वर्णन करने के लिए किया जाता रहा है, जो सभी संबंधित महासागरों से घिरे हैं। यह नामकरण द्वीपों की संख्या पर आधारित है। मानसोत्तर पर्वत एक अवरोध के रूप में कार्य करता है, जो मानव को अपनी सीमाओं से परे जाने से रोकता है। अदृश्य शक्तियों के कारण मनुष्यों के लिए इसे पार करना असंभव माना जाता है, जो उनके मार्ग में बाधा डालती हैं। हालांकि भौतिक वस्तुएं और उपमानव बिना किसी बाधा के इसे पार कर सकते हैं। मानसोत्तर पर्वत नाम स्पष्ट कारणों से उपयुक्त रूप से मिला है। यह मानव गतिविधि को रोकने वाले कारणों की वैज्ञानिक जांच के लिए एक दिलचस्प खोज का विषय बनता है। जम्बू द्वीप की लोकप्रियता भारतीय उपमहाद्वीप में अच्छी तरह से स्थापित है। नीचे दिए गए चित्र में विषयगत निरूपण इस द्वीप को गोलाकार रूप में दर्शाता है, जो गोलाकार लवण सागर से घिरा हुआ है। इसके केंद्र में प्रसिद्ध गोलाकार और विशाल सुमेरु पर्वत है, जो स्वर्ग और नरक को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। पूर्व की ओर से देखने पर जो हरे रंग से चिह्नित है, इसके दाईं ओर हमारी प्राचीन पृथ्वी है, जिसे आर्यन खंड के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र 2 नदियों गंगा और सिंधु, एक विजयर्थ पर्वत और लवण सागर से घिरा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन और वर्तमान पृथ्वी के बीच एक महत्वपूर्ण असमानता है। कई समान धारणाओं को साझा करने के बावजूद वे एक दूसरे से मेल नहीं खाते। जम्बू द्वीप के सबसे बाईं ओर एक ऐरावत क्षेत्र है, जिसमें हमारी पृथ्वी के समान एक समतुल्य पृथ्वी है, जिसमें समान घटनाओं के घटित होने की संभावना है। इसका तात्पर्य है कि हमारी आकाशगंगा में 2 पृथ्वियां हैं, जो एक दूसरे के विपरीत विकर्ण रूप से स्थित हैं, जो विशिष्ट प्रणाली के अंतर्गत यह सिस्टम बना रहता है। उपर्युक्त सादृश्य से पता चलता है कि 2 पृथ्वी एक दूसरे से काफी मिलती जुलती हैं। चूंकि वे विकर्ण रूप से विपरीत दिशा में हैं और ब्रह्मांड की विन्यास प्रणाली के अंतर्गत चलन में ही रहती हैं। तीर्थंकर भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक हिस्से कहां स्थित है, जिसमें किसी भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। एक समान प्रकार की 2 पृथ्वियां अलग अलग प्रतिनिधित्व के अंतर्गत संचालन करती हैं और विन्यास बना रहता है।